हिंदी हिंदी व्याकरण व्यंजन संधि बहुत इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक हमारे लिए। व्यंजन संधि ट्रिक से बताऊंगी। यूपी टेट 2026 हिंदी ग्रामर संधि एक संधि ट्रिक इन हिंदी से बताऊंगी। बहुत इम्पोर्टेंट है ये आपके लिए टॉपिक, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसका सबसे पहले काल कितने प्रकार के होते, काल किसे कहते हैं, ठीक है। इसके मैं क्वेश्चन आंसर भी बताऊंगी, प्रश्न उत्तर बताऊंगी, बहुत इंपॉर्टेंट बताऊँ। लास्ट तक मेरी वीडियो को देखिए, मैं इसको ट्रिक से भी बताऊंगी आपको, ठीक है। क्रिया के जिस रूप से कार्य के समय का पता चले उसे काल कहते हैं। क्या कहते हैं? काल कहते हैं। काल के मुख्य 3 प्रकार होते हैं, मैं पूरे बताऊंगी कौन कौन सा इम्पोर्टेंट है, कौन सा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये है हमारा वर्तमान काल, ठीक है। वर्तमान, जिस क्रिया से वर्तमान समय का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं? उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे, ठीक है, वर्तमान काल वह है, इसके उदाहरण ये हो जाएंगे। जैसे राम पढ़ता है, तो राम क्या कर रहा है? राम पढ़ रहा है। बच्चा खेल रहा है, तो बच्चा क्या कर रहा है? खेल रहा है, ठीक है। ये हमारे वर्तमान में हो गए, ठीक है। बच्चा खेल रहा है, ठीक है। इसके बाद है वर्तमान काल के भेद। वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? तो नंबर 1 सामान्य वर्तमान, दूसरा है अपूर्ण वर्तमान, तीसरा है संदिग्ध वर्तमान, और चौथा है हेतु मद वर्तमान, ठीक है। ये भी, इससे भी पूछ लेता है कभी कभी, वैसे तीनों वही पूछता है काल, इन्हें कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में, ठीक है। भूतकाल, नंबर 2 है हमारा भूतकाल। भूतकाल में क्या होता है? जिस क्रिया से बीते हुए समय का बोध हो उसे क्या कहते हैं? उसे भूतकाल कहते हैं, ठीक है। इसके उदाहरण है, जैसे राम पढ़ा, बच्चा खेल रहा था। तो इसमें पता नहीं बच्चा कब खेल रहा था, ठीक है। ये होते हैं भूतकाल के कितने भेद होते हैं? तो भूतकाल के भेद होते हैं 6 होते हैं। सामान्यतः भूतकाल, असन्य भूत, सामान्य भूत, असन्य भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत, हेतु मत भूत, ठीक है। ये भी पूछ लेता है कितने भेद होते हैं इसके। इसके 6 भेद होते हैं, ठीक है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। नंबर 3 भविष्य काल, ठीक है। भविष्य काल क्या होता है हमारा? जिस क्रिया से आने वाले समय का बोध हो उसे हम भविष्य काल कहते हैं, ठीक है। उदाहरण, राम पढ़ेगा, मतलब राम पढ़ेगा, हमें पता है ना कि वो राम पढ़ेगा, उसकी बुक रखी है तो वो पढ़ेगा। बच्चा खेलेगा, ठीक है। जैसे कि हमें पता है बच्चा बाहर गया है तो वो खेलेगा। जैसे क्रिकेट के मैदान में बच्चा गया है तो सबको पता है वो खेलेगा, ठीक है। इस तरीके से इसके उदाहरण हो जाएंगे। भविष्य काल के भेद कितने होते हैं? ठीक है, इसके भेद होते हैं 3 होते हैं। सामान्य भविष्य, संभाव्य भविष्य, हेतुमद भविष्य, ठीक है। इसके ये 3 है, उसके 6 थे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ये पूछेगा भविष्य काल के भेद कितने होते हैं, तो संख्या दे देगा, ये इनको दे या ना दे इनको, बट वो संख्या में पूछ लेगा। 3 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं, 6 होते हैं, इस तरीके से ऑप्शन देगा आपको, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, ठीक है। एक काल पहचानने की ट्रिक जो है ना, ये जो होते हैं हमारे काल, जो पहचानने के लिए मैंने बहुत बहुत साधारण ट्रिक से बताऊंगी, आपको समझ में आ जाएगा। आप देखते ही पहचान लेंगे कि ये भूतकाल है, वर्तमान काल है, भूतकाल है कि भविष्य काल है, ठीक है। रहा है, ता है, तो ये तो वर्तमान काल में आएंगे, ठीक है। किस में आएंगे? वर्तमान काल में आएंगे। था है, थी है, थी, था, थे, थी, ये हमारे भूतकाल में आएंगे, ठीक है। किसमें आएंगे? भूतकाल में आएंगे। अब इसके बाद है हमारा ये गा, गी, गा, गे, गी, ठीक है।
ये हो जाएगा हमारा भविष्य काल। ठीक है, ये भविष्य काल में आते हैं। जैसे कि वह खेलेगा, तो ये किस में आएगा? भविष्य काल में आएगा। उसने काम किया था, तो पता नहीं, भूतकाल है, पता नहीं कब किया होगा, किस टाइम किया होगा। जैसे वह आ रहा है, तो वो वर्तमान में है, तो वो आ रहा है, हमको पता है कि हमारा बच्चा स्कूल से घर आ रहा है, तो ये क्या हो गया? ये वर्तमान काल हो गया। ठीक है, महत्वपूर्ण उदाहरण हैं इसके, बहुत इम्पोर्टेंट हैं ये वाले, आप देख लेना एग्जाम में जो कि तो पूछ ही लेगा। ठीक है, मोहन खाना खाता है, तो इसका काल कौन सा होगा? मोहन खाना खाता है, मैंने अभी बताया ना आपको, मोहन खाना खाता है, तो इसमें वर्तमान काल हो जाएगा। ठीक है, मोहन खाना खा रहा था, तो खा रहा था थी थे, इस तरीके से आते हैं, तो वो हो जाता है हमारा भूतकाल। ठीक है, मेहमान खाना खाएगा, तो ना मोहन खाना खाएगा, जैसे मेहमान खाना खाएगा, तो हमें नहीं पता कब खाया होगा। ठीक है, मोहन खाना खाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा भविष्य काल। ठीक है, भविष्य में कभी भी खा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा कभी भी खाया होगा, हमें नहीं पता कब खाया था, किसने खाया था। ठीक है, इस तरीके से ये हो जाते हैं। इसी तरीके से पूछता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इतना देख लेना, ये आपके गलत नहीं होंगे। ठीक है, जो परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न उत्तर हैं वो हमारे ये वाले हैं, बहुत इम्पोर्टेंट हैं। ये वाले मैं इनके क्वेश्चन आंसर भी कराऊंगी, और मैं अगली वीडियो में आपको पूरे 1 लाइनर क्वेश्चन आंसर प्रश्न उत्तर लेके आऊँगी। आप मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिए। ठीक है, परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न, ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, इसी से पूछेगा, इनसे अलग नहीं पूछेगा बिल्कुल भी। ठीक है, काल किसे कहते हैं? ठीक है, काल के कितने प्रकार होते हैं? काल कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, भूतकाल के भेद बताइए, तो मैंने कहा था ना आपसे, भूतकाल के भेद भी बताए थे अभी मैंने, आप सबको पढ़ाए, सारे पढ़ाए थे। ठीक है, भविष्य काल की पहचान क्या है? भविष्य काल की मैंने पहचान भी बताई थी। वर्तमान काल का उदाहरण लिखिए, जैसे वर्तमान काल का उदाहरण, ठीक है। अब इसके मैं प्रश्न उत्तर बताऊंगी आपको। जैसे का प्रश्न नंबर 1, काल किसे कहते हैं? वो प्रश्न है ना, काल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से समय का ज्ञान हो उसे काल कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से समय का ज्ञान हो उसे हम काल कहते हैं। ठीक है, आप अभी आपको बताया था ना मैंने पिछली वीडियो में, प्रश्न बताए थे 5, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देख लेना। काल कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, काल कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा काल 3 प्रकार के होते हैं। तो वो कौन कौन से काल हैं हमारे? नंबर 1 वर्तमान काल, भूतकाल और एक भविष्य काल। भविष्य काल, ठीक है, ये 3 हमारे होते हैं। तो उसमें ये नहीं पूछता है कि क्या कहते हैं ये कौन सा काल है, तो ऑप्शन में देगा जैसे काल कितने प्रकार के होते हैं, तो 2, 5, 6, 7, इस तरीके से उसमें ऑप्शन देगा। ठीक है, तो आप ध्यान रखना, हमारे काल 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। ठीक है, भूतकाल की पहचान क्या है? ठीक है, प्रश्न नंबर 3, ये है हमारा भूतकाल की क्या पहचान क्या है? जो भूतकाल है मैंने आपको बताया था, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, उनकी क्या पहचान है? तो इसकी क्या पहचान है? जैसे कि इसका उत्तर होगा था, थे, थी, शब्द आते हैं, जैसे था, थी, थे। ठीक है, इस तरीके से ये शब्द आते हैं, ये कौन से होते हैं? ये भूतकाल होते हैं। ठीक है, भविष्य काल, प्रश्न नंबर 4, भविष्य काल का उदाहरण लिखिए। जैसे भविष्य काल का उदाहरण पूछ रहा है। ठीक है, तो भविष्य काल में क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा, इसका उदाहरण है राम कल स्कूल जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया? भविष्य काल हो गया। ठीक है, इस तरीके से ये हो गया, और इसी तरीके से पूछता है। ठीक है, उसमें आपको मैं भेद भी बताए थे ना पीछे वीडियो में, ये वाले भेद हैं जो, कहाँ गए? देखो ये रहे इसके, हाँ,
देखो ये वर्तमान काल के कितने भेद हैं, वर्तमान काल के हैं 4 भेद। तो इस तरीके से पूछा कितने भेद हैं, तो 4 हैं, इसके याद रखना, ठीक है। अब नंबर 2 पर है भूतकाल। अब भूतकाल के कितने भेद हैं, भूतकाल के हैं 6 भेद। कितने भेद हैं, 6 भेद, ठीक है। अब इसके बाद आ जाएगा हमारा भविष्यकाल, ठीक है। भविष्यकाल के कितने भेद हैं, इसके हैं 3 भेद। तो कितने भेद हैं, ये 3 भेद हैं। ये पूछ लेता है संख्या ही पूछेगा। जैसे काल कितने प्रकार के होते हैं, काल भी हमारे 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल, ठीक है। इस तरीके से ये पूछता है और यही पेपर में आते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगले में जैसे मैं आपको वन लाइनर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तर लेके आऊँगी। आप मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिए, ठीक है।